हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन से शामी कबाब। इसके लिए हमें चाहिए होंगी मोटी कटी हुई प्याज, इधर रखा हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में कुटा हुआ खुश्क धनिया, इधर है एक दालचीनी की स्लाइस है और एक मोटी इलायची है, काली मिर्च है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी पाउडर। इधर हैं ड्राई मिर्चियाँ कोई 8-10 और ये हैं 2 अंडे। ये हमने रखी हुई है चिकन और ये हमें चाहिए होगी दाल, जो कि मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दी हुई थी। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर हमने सारे मसाले, चिकन और दाल जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। इसको वेट लगाएंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि दाल है और चिकन है। दाल पहले से हमने भिगो के रखी हुई थी और चिकन जो है वो वैसे जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए इन्हें वेट लगाते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें से दालचीनी और जो मोटी इलायची थी उसे निकाल देंगे। ये देखिए मैंने दाल को एक बाउल में निकाल लिया है। इसको मैंने एक चम्मच की मदद से मिक्स किया है। जितनी ये मिक्स हो चुकी है, अब मैं एक बीटर लूँगी और उसकी हेल्प से मिक्सर का बना लूँगी अच्छा सा मिक्सचर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे एक बीटर या एक ब्लेंडर की हेल्प से। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। हर चीज़ हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप लोग इसे चॉपर, ब्लेंडर, किसी भी चीज़ से, हाथ वाले चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें टिक्कियाँ बनाते हैं इसे। इधर हमने लिए 2 अंडे, इन्हें हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ये हम टिक्कियों पे चढ़ाएंगे। इधर हमने लिया है हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना। ये साथ में रखी हुई है दही। तब तक हम बना लेते हैं चटनी। ये देखिए इधर चटनी हमारी बनके रेडी है। इधर हमने अंडों को बीट कर लिया अच्छे से। अब हम टिक्कियाँ बनाते हैं और उन्हें करते हैं फ्राई। बंद। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और उसे गोल करते जाएंगे। सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। मुझे बस इतनी ही फ्राई करनी है। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। इधर हमने एक तवा लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम एक एक टिक्की लेंगे और उसे फ्राई करते जाएंगे। ऐसे हम एक कबाब उठाएंगे, इसे अच्छे से अंडे में डिप करेंगे और तवे पे फ्राई करते जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तवे पे ये बेस्ट रहता है क्योंकि हर चीज़ तो पहले से पकी हुई है। सिर्फ हमें इन्हें एक अच्छा सा कलर देना होता है। ऐसे ही हम सारे कबाब तवे पे डालते जाएंगे और इन्हें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए एक साइड से पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके थे। अच्छा सा कलर आ चुका है। मैंने सबकी साइड चेंज कर लिए। ऐसे हम अच्छा सा कलर आने तक इनको पकाते रहेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। तो चलिए इन्हें पकाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक दफ़ा फिर इनकी साइड चेंज कर दी है। इन पे अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम इन्हें उतार लेंगे। आप लोग इस जो मिक्सचर को हमने तैयार किया था उसके अंदर भी अंडा मिक्स करके इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडा इनके ऊपर चढ़ाया, अंदर मिक्स नहीं किया। आप लोग इन्हें किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अंडा मिक्स करके भी और अंडा ऊपर लगा के भी। हमारे सारे शामी कबाब बन के अच्छे से तैयार हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ उनकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए हमारे शामी कबाब कितने अच्छे तैयार हुए।
आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इन्हें सर्व करेंगे चावलों और दाल के साथ। यह हमने बनाई है चटनी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।